हमारा सेट कंप्लीट हुआ जिसमें 4 रॉन्ग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशीष ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल रात को ना मैं यहाँ पे दही जमाने के लिए डाली थी, तो देखो कैसे जमा हुआ है। ओह लुक एट दिस, देखो एकदम एक हो गया। मतलब इसको ना चाकू से हम कट कर सकते हैं। ये मेरा चाकू है, ये बहुत सुंदर जमा हुआ है दही गाइस। चलो इसको अभी रखते हैं, खाएंगे बाद में। अभी मेरा ना मतलब एक बोरिंग रूटीन हो गया है ना कि रोज उठते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो आज मेरा मन हो रहा है स्टार्टिंग आज मुझे हिंदी से करना है। देखो मेरा टैब कहाँ रखा हुआ है गाइस, और भोलू का लैपटॉप देखो वहां पे रखा हुआ है। तो करने का मतलब यह है ना कि आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैथ पढ़ेंगे। आज मेरा मैथ पढ़ने का मन हो रहा है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ से। उसके बाद जो पढ़ना होगा पढ़ेंगे। दरोगा बैच मेरा चल नहीं रहा है, मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सारा क्लास उसमें पड़ा हुआ है। और अगर वो नहीं ओपन हुआ तो फिर से मुझे क्लास परचेज करना पड़ेगा किसी न किसी बैच को। ओ माय गॉड, कैसे होगा पता नहीं, देखते हैं। फिलहाल बुक से रिवीजन करेंगे क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं, बुक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी जो यूट्यूब से मिलेगा उससे करेंगे। और देखते हैं एक बार फिर से ट्राई करके खान सर का ऐप का क्या हो रहा है। आप लोग प्लीज बताना खान सर के ऐप में, दरोगा बैच में कि क्लास क्यों नहीं ओपन हो रहा है। सच में मुझे टेंशन हो रहा है क्योंकि मैं पूरा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, बस 1-2 क्लास इकोनॉमिक्स का लिए थे, फिजिक्स नहीं पढ़े थे, तो पढ़ना था मुझे, क्या करें। चलो फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ अपना क्या नाम है उनका, रवि रंजन सर, आदित्य रंजन सर का मैथ का क्लास। एंड यहाँ पे आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होता है वो होता है मैथ से। और आज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैथ पढ़ रही थी। और जब मैथ आप बनाते हो ना तो आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो, मतलब साथ में आपको माइंड चलाना पड़ता है कि हाँ कैसे बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। और सुबह सुबह क्या होता था ना कि मैं करेंट अफेयर पढ़ती थी गौरव सर का, तो उसमें क्या होता था कि कभी कोई नींद आने लगता था क्योंकि भाई मॉर्निंग में आप उठते हो तो ऑब्वियसली बात है फ्रेश तो होते नहीं है, नहाते धोते तो है नहीं, तो थोड़ा नींद टाइप से लगता है। बट अभी अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी मुझे पढ़ना था मैथ। और मैथ में भाई आपको फुल इन्वॉल्व होना चाहता है, जैसे मतलब पढ़ता है, चाहता क्या है पढ़ता है। कभी कभी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो कुछ भी बोल देती हूँ, बाद में मैं सुनती हूँ यार गलत बोले, फिर सोचते हैं ये कौन फिर से कट करके वॉइस ओवर करेगा। तो मैं इतना मतलब एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, बट ऐसा लगता है कि यार फिर से कट करो, फिर से करो, क्या ही आप लोग भी मतलब बातें करते हो, आप लोग भी सुनते हो तो आप लोग को भी समझ में आता होगा कि कोई भी ऐसे करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। बात हमारा मैथ से ब्रेक हुआ, थोड़ा सा हम अपना यहाँ पे चाय बनाए थे, हमारे पास जो भी नमकीन वगैरह था वो लेकर बैठ गए थे कि थोड़ा बहुत खाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे पॉलिटी का क्लास लगाई थी गाइज। मेरा पॉलिटी का क्लास मतलब जो भी दरोगा का बैच का क्लास है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज आप लोग बताना। एक बार ओपन हो जाता है, उसके बाद अगर गलती से भी आप टच कर दिए तो उसका साउंड चला जाता है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोले आप अपडेट करो, तो मैं सब कुछ करके देख ली हूँ अपनी तरफ से, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन मैं यूट्यूब से ले रही थी जो भी मुझे जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही थी उसका क्लास, क्योंकि यूट्यूब पे भी सारे क्लास अपलोड हैं लेकिन थोड़े पुराने क्लास है, लेकिन कोई बात नहीं, खानसरी का क्लास था। एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि दूसरा क्लास ले लो। अच्छा ये रेडीमेड सेवई है ना, क्योंकि खाली इसको गर्म दूध में डाला गया है, रोटी नहीं, मतलब रेडीमेड, मतलब समझ रहे हो कि फ्राई किया हुआ एक कुंदरी की भुजिया। ये बहुत लोग कमेंट करेंगे ना कि हम नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ पे लोग नहीं खाते हैं सही में हम 1-2 बार डाले हैं ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे लोग नहीं खाते हैं, तो भोलू खाना काट रहा है होता है ले रहा है, लेकिन गांव में तो हम लोग बोलते हैं भोलू खाना काढ़ रहा है। गाइस आज खाना यही बना था हमारा, सेवई रोटी भुजिया। बात बताती हूँ, अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, टाइम 1 बज रहा है, देखो 1 बज रहा है। और मतलब सुबह के आई थिंक 11:30 बजे से जो लाइट कटा हुआ है ना, 11:30 बजे से नहीं, मतलब 11 साढ़े 10 बजे से लाइट कटा हुआ है। कटा हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना लाइट कटेगा तो कैसे काम चलेगा। मेरा जो फोन है ना वो 7% चार्ज है, और टैब में चार्ज तो लगा कर रखी हूँ कि लाइन आ जाए तो चार्ज हो जाए, लेकिन ये भी मेरा जो टैब है ना सिर्फ और सिर्फ 4% चार्ज है। देखो मतलब ये क्या हो रहा है, लाइट का, पटना में लाइट का इतना इशू कैसे हो सकता है बताओ। आपके यहाँ पे भी लाइट कटा हुआ है, आज डेट कितना है मैं बताती हूँ।
आज है 19 सितंबर। तो 19 सितंबर को क्या आपके यहाँ पे लाइट कटा हुआ है? मेरे यहाँ पे तो हालत ख़राब है। आज बनाए थे खाना वाना खा के, फिर अभी चावल बनाए हैं इसमें, और सब्जी चावल बनाया जा रहे, खाना खाने का भूख लगा हुआ है। बट गुस्सा आ रहा है कि आखिर लाइट का एक प्रॉब्लम क्या चल रहा है, अब कैसे पढ़ाई होगा? फोन भी चार्ज नहीं है, और जब लाइट रहता है तो ऐसा लगता है कि अरे ठीक है लाइट नहीं कटेगा, मतलब उतना चार्ज में ध्यान नहीं देते सुबह से उठकर। और ना मेरा टैब चार्ज है ना मेरा फोन चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? गांव में ये सारी चीजें समझ में आता है, पटना जैसे शहर में भी लाइट का इतना प्रॉब्लम। मे भी पंडाल वगैरह बन रहा है ना अभी दुर्गा पूजा की वजह से, तो शायद इस वजह से लाइट कटा होगा। बट पता नहीं, इतना टाइम तक लाइट नहीं कटना चाहिए। आपका क्या कहना है बताएं कमेंट्स में। सो गाइज अभी जस्ट मतलब लाइट आया है और मेरा फोन सिर्फ 10% चार्ज है। मैं टाइम बता रही कितना हो रहा है, अभी टाइम 3 बज रहा है, ठीक है। सुबह 11 बजे से लाइट कटा हुआ था, बट लाइट का प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा नहीं कि पटना में लाइट नहीं था, हमारे बिल्डिंग में नीचे लाइट था, सिर्फ ऊपर 2 बिल्डिंग में लाइट नहीं था। मतलब ऊपर 2 फ्लोर में लाइट नहीं था, नीचे 2 फ्लोर में लाइट था। मतलब ये हमारे मकान मालकिनी वगैरह का प्रॉब्लम था, मतलब ये मकान का ही प्रॉब्लम था, बाकी कुछ नहीं। और बारिश देखो गाइस, कितना जोरों की बारिश हो रही है, हे भगवान। मतलब ये बारिश कब तक रहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, बारिश जाएगी भी या नहीं। ये देखो बारिश, बरसात का दिन, देखो मजे मजे बारिश। लेकिन बारिश में ठंडा लगता है यार। मतलब चलो थोड़ा बनाते हैं कॉफी और साथ में करेंगे पढ़ाई, क्योंकि जो भी पढ़ाई की है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास कोई फोन चार्ज नहीं था और ना मेरे पास टैब चार्ज था। अभी मैं वहाँ पे मैं लगाई थी फोन, और यहाँ पे मैं लगाई हूँ टैब चार्ज में, ताकि मेरा दोनों चीज चार्ज हो। अभी 3 बजे लाइन आ रहा है, कहने में 4-5 घंटे लाइट कटा रहा। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी पॉलिटी का रिवीजन, और आज लाइट का तो इतना ज़्यादा बड़ा इशू था पूछो मत। वैसे हर जगह पे लाइट नहीं कटा हुआ था, शायद मेरे ही रूम है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम था। मकान मालकिनी को मैं फ़ोन की, वहाँ से भी चीज़ें सही हुआ। चलो कोई बात नहीं। बहुत सारे कमेंट आता है ना, बहुत पॉजिटिव कमेंट आता है, उन सबको सच में दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप लोग मतलब बहुत अच्छा कमेंट्स करते हो। देखो फिर से लाइट कट गया। मतलब लाइट तो आज बहुत ही गंदी खेल खेल रही है, लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है। एंड बहुत सारे लोग ना, मतलब ऐसे एक कमेंट आया था कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो देखो घंटे तो मैं काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई करते हैं। आजकल ना मुझे मीठे मीठे बात करने वाले लोग और मीठे लोग पसंद आ रहे हैं, और ना मीठी कॉफी। पहले आप लोगों को पता होगा मैं बहुत ज्यादा कॉफी पीती थी, बट अब मैं ब्लैक कॉफी पीने लगी हूँ। थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है गाइस। पहले मैं नहीं पीती थी, मुझे मतलब आप लोग देखते होंगे मैं चाय, बहुत ज्यादा चाय पीती थी। अभी तो चाय आप भूल जाओ, मेरे घर पे चाय पत्ती आपको नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा कॉफी पे शिफ्ट हो गए हैं। और लेकिन ना कॉफी से फिर ब्लैक कॉफी, और ब्लैक कॉफी से लगता है कि खत्म ही हो जाएगा। तो ये मेरा ब्लैक कॉफी है, और यहाँ पे मैं कर रही थी पॉलिटी का रिवीजन। अब इसको हटाएंगे और साथ पढ़ेंगे हिंदी। तो हाँ, मैं पता है कैसे मेरा आदत लगा ब्लैक कॉफी पीने का। मैं खान सर के यहाँ पे क्लास जाती थी, वहां पे खान सर ना उनके लिए ब्लैक कॉफी आता था, तो वो बोलते थे कि इससे नींद भागता है, और मुझे नींद बहुत आता था। और मैं भी इसीलिए चाय पीती थी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पढ़ते वक्त ना आपको नींद आता है, तो कुछ पीने का मन करता है जिससे आप थोड़ा फ्रेश फील करो। उसके बाद 1-2 बार ट्राई किए, थोड़ा कड़वा लगा। अब भाई जिंदगी में इतनी कड़वाहट है, तो थोड़ा कड़वे चीजें खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर दी हूँ ब्लैक कॉफी पीना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं मैं पीती हूँ सिर्फ, मुझे अच्छा लगने लगा है सच में गाइस। ये मेरा ब्लैक कॉफी है। 5 बजने वाला है गाइस, 5 बजने में भी टाइम है। चलो करते हैं फटाफट थोड़ा हिंदी की पढ़ाई, क्योंकि आज लेट स्टार्ट किए थे। लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा। यस एंड गाइज प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कैसा लगता है आपको मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग, प्लीज बताना कमेंट्स में। आज मैं बीच में बहुत टाइम बाद बोल रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वैसे मैं नहीं बोलती हूँ, बट प्लीज बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। एंड मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, वेट को इन बुक में से कौन से बुक अच्छे लगते हैं, और आप कभी कोई बुक पढ़े हो इसमें? विकास दिव्य कृतिका, अक्टूबर जश्न, जो भी बुक है आप कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो एक बार इस बुक को पढ़ना, ये आपको बहुत माइंड चेंज करेगा। एंड उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है पढ़ना। मैं ये बुक नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि ये इंग्लिश में है, मुझे नहीं अच्छा, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। ये तीनों बुक नहीं पढ़े हैं, बाकी ये पढ़े हैं, फिर ये पढ़े हैं, और अभी ये सारे नहीं पढ़े हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिलता है ना बुक पढ़ने का, इस वजह से। चलो करते हैं पढ़ाई। लेकिन एक उस कमेंट का रिप्लाई दिए थे कि ये 15 घंटे
नहीं 15 मिनट पढ़ती हैं। तो कोई बात नहीं, मैं उनको बस थैंक यू सो मच बोलूँगी, क्योंकि जो भी पॉजिटिव निगेटिव यार आपको जो कमेंट करना है कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी को निगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे पास सिर्फ एक निगेटिव कमेंट था, उसका मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ कि 15 मिनट पढ़ने के लिए कोई पटना में नहीं बैठेगा, और किसी के माँ बाप के इतने पैसे नहीं है कि 15 मिनट के लिए वो अपने बच्चे को बाहर रखे और 15 मिनट पढ़े। और मेरी जैसी लड़की जो मतलब इतना पैसा बर्बाद करेगी 15 मिनट पढ़ने के लिए, मतलब ऐसा आपको लगता है ना। चलो कोई बात नहीं। एंड अगर 15 मिनट पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हो तो निकालो, कोई बात नहीं। आप भी निकाले होंगे, आप भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि मैं तो एग्जाम 2-3 एग्जाम निकाली हूँ। भगवान की दया से अभी तक जॉब नहीं लगा है। आई होप कि जॉब भी जल्दी लगे। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी हिंदी का क्लास और फिर से लाइट कट गया गाइस, देखो। लाइन तो हद करके रखा है, मतलब हद होता है ना, जो हद, सच में हद करके रखा है कि इतना कहाँ लाइन कटता है यार पटना में। और मतलब जो लाइट कट रहा है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा मतलब ठीक है लाइट, लेकिन आज कुछ ज्यादा लाइट कटा है। अभी मेरा हिंदी का क्लास तो खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, देखो 7 बजने वाले हैं, तो 5:30 लेकर 1.5 घंटे तो हो गए। और उसके बाद मैं ले रही थी बेग सर का हिंदी का, अभी जस्ट लगाए हैं, ले नहीं रहे थे इनका, जो कि ट्यूशन आता है। ट्यूशन मतलब OMR टाइप से रहता है, आप आराम से देख सकते हो। हिंदी का है। हाँ, बहुत सारे कमेंट आए थे, कल मैं बोल रही थी कि इनका नाम क्या है, तो मुझे पता है विवेक सर नाम है। एंड एक एग्जाम्पुल के फाउंडर है, मतलब CEO फाउंडर जो भी बोल सकते हो, एक खुद बनाए हैं। और मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे पता है गाइस। बट कभी कभी ना क्या होता है कि जब आप इनके किसी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग से चीजें निकल जाती है। और बहुत ज्यादा पढ़ाई करने, बहुत ज्यादा याद करने के बाद यही हाल होता है, मतलब जॉब लगे या ना लगे, याददाश्त तो जरूर खो जाएगी। क्योंकि इतनी चीजें हम डालते रहते, हमारा दिमाग एक मेमोरी कार्ड है, उसमें 2GB 3GB 4GB उतना ही लोड होगा। आप ज्यादा अगर लोड करोगे तो इधर से निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है, आप बताना। सो अभी हिंदी पढ़ने के बाद ये जो देखो पूरा बिहार दरोगा का सेट है, जिसमें आपको सारा सब्जेक्ट मिक्स है। जैसे ये बोलो तो आपको पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ और सारे सब्जेक्ट्स है। तो चलो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। एंड इसका जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 250 क्वेश्चन, आप देख सकते हो 250 क्वेश्चन। तो इसको अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता होगा, एंड जो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता होगा वो मैं पीछे से देख लूंगी। और चलो इसको करते हैं रिवीजन फटाफट। एंड यहाँ पे मैं जो एक नंबर का क्वेश्चन होता है ना, जो सेट प्रैक्टिस सेट टाइप से रहता है, वो सारे क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी निकलवाया हुआ था मेरे पास, तो उसको मैं याद करती हूँ। इसको याद करने से क्या होता है ना कि मतलब चीजें सही होती है। और क्या मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप याद करो क्वेश्चन, वही आपको काम देगा और कुछ नहीं। यहाँ पे टाइम 10 बज गया था, मैं सोच रही थी एक मिनी मॉक टेस्ट जो भी हमारे पास है वो लगा ले, क्योंकि भाई खान सर का क्लास तो चल नहीं रहा है। और सिर्फ खान सर का क्लास नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे क्लास है, जो भरत सर के हैं, फिर बहुत सारे टीचर के हैं, जो बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, मतलब सारे सब्जेक्ट है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लगाती हूँ मिनी मॉक टेस्ट। एंड इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करूंगी। आई होप गाइज कि आपको अच्छा लगा हो। प्लीज एक प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा आज का लास्ट में मैं सेट लगा रही थी, और सेट लगाने के बाद बस खाएंगे पियेंगे सोएंगे, क्योंकि काफी रात हो गई थी। आई होप 11 बजने वाला था, तो इसलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट। हमारा सेट कंप्लीट हुआ, जिसमें 4 रॉन्ग 46 सही। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग इन करती हूँ। बाय बाय गाइस, राधे राधे। टाइम हो गया 11 बज गया, 11 एंड बाय। मैं एक बात बोलने वाली थी, लेकिन कल के ब्लॉग में बोलेंगे। बाय बाय, राधे राधे।